हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं अपनी टारगेट 2026 की जो सीरीज हम लोगों की चल रही है उसके में एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री की लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए कि हमको क्वेश्चन को अपना रीडिफाइन किया जाए, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप देखिए ये पूरी प्रॉब्लम थी कि 2 sin π/22 sin 3 π/22 sin 5 π/22 sin 7 π/22 एंड sin 9 π/22 इसके मल्टीप्लीकेशन का एक पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है और इसकी हमको वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन साइन के एंगल के मल्टीपल में दिया गया है और हमको एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है कि कॉस के एंगल के मल्टीप्लीकेशन पे जो रिजल्ट होता है तो वो मेरा रिजल्ट होता है, अगर आप देखें कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का स्क्वायर थीटा अप टू cos 2 टू द पावर n -1 थीटा और इसकी वैल्यू होती है sin 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n sin थीटा। तो अब हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगर इस एक्सप्रेशन को जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है इसको अगर मैं कॉस में किसी तरह कन्वर्ट कर लूं और फिर फाइनली इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉब्लम को अरेंज कर ले जाऊं तो फिर हम डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके वैल्यू के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी अगर कभी भी इस तरह के मल्टीपल के एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आए तो हमेशा स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रॉब्लम को पहले रीडिफाइन करिए और उसके बाद सॉल्व करिए तो बहुत आसानी से ये सॉल्व होता है। तो अब जरा देखिए हमारा अब सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या होगा कि साइन के जो ये एंगल्स हैं इनको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं कॉस के एंगल में। तो हमको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज कॉस 90 माइनस थीटा। इसी को हम लोग यूज करेंगे और मैंने लिखा जैसे साइन π/22 दिस कैन बी रिटन एज cos 11 π/22 माइनस π/22 क्योंकि π/2 इज नथिंग बट इट इज 11 π/22। तो इसी तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन के हर एंगल को मैंने कॉस में कन्वर्ट करके लिख दिया और उसके बाद जो इनकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2 cos 10 π/22 cos 8 π/22 cos 6 π/22 cos 4 π/22 एंड cos 2 π/22। अब अगर देखें इस वाले एक्सप्रेशन को तो इस एक्सप्रेशन में मेरे को यह दिखता है इजिली कि अगर एक एंगल थीटा है तो नेक्स्ट एंगल 2 थीटा होगा, उसके नेक्स्ट वाला 2 का स्क्वायर थीटा, इसके अकॉर्डिंगली हमको अपने एंगल्स को बनाने हैं। तो अगर आप देखिए सबसे लोवेस्ट एंगल मेरा है 2 π/22, इसका अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 4 π/22, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 8 π/22, ये तो मेरे को मिल रहा है। अब 8 π/22 का 2 टाइम्स करेंगे तो मुझे 16 π/22 एंड 16 का जब 2 टाइम्स करेंगे तो हमको 32 π/22 अगर मिले तो हम इस एक्सप्रेशन को इजिली यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा काम होगा कि जो ये 6 π/22 है एंड 10 π/22 है इसको हमको कन्वर्ट करना है 16 π/22 में एंड 32 π/22 में। इसी तरह से आपको सोच के करना होगा, ऐसे ही अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करिए इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसको हम जैसे ही करेंगे तो आप देखिए फिर क्या निकल के आएगा मेरा 2 cos 2 π/22 4 π/22 cos 8 π/22। इस cos 6 π/22 को बच्चों मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 16 π/22 और मुझे मालूम है cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो एक माइनस साइन मिलेगा। और दूसरा है कि दिस 10 π/22 को मैं लिख सकता हूं cos पाई प्लस 10 π/22 क्योंकि cos पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ cos थीटा। तो ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके हमको पॉजिटिव दे देंगे तो मेरे एक्सप्रेशन पे कोई चेंज नहीं होगा। और इससे मुझे देखिए 16 π/22 और यहां पे 10 π ऐड अगर हम करते हैं तो दैट इज 32 π/22 बहुत आसानी से मिल रहा है। तो अब हम लोग इसको सीधे लिखेंगे। अब इसी एक्सप्रेशन को देखो बच्चों लिखा मैंने, तो अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मेरा पूरी तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। दैट इज 2 π/22 4 π/22 8 π/22 16 π/22 एंड 32 π/22 जिसको कि हम लोगों ने फार्मूले के अकॉर्डिंगली अपने पूरे एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको फार्मूलेट कर लिया। तो अब जरा देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे। अब मैंने मान लिया कि दिस 2 π/22 इज नथिंग बट थीटा और इसका वैल्यू हमने पुट कर दी तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज किया और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग जब चेंज करेंगे
तो ये वैल्यू cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा तक जाना चाहिए था, तो cos 2 टू द पावर 4 थीटा को मैंने लिखा cos 2 टू द पावर 5 माइनस 1 थीटा, सो दैट n की वैल्यू मेरी इसमें बच्चों क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सॉरी। अब जैसे ही n की वैल्यू 5 आई तो ये हो जाएगा 2 sin 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n sin थीटा, और n की वैल्यू 5 थी तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी दिस वन। अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो ये लिखा हुआ है 32 पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11 1 बाई 16। अब दिस 32 पाई बाई 11 को भी हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, दिस कैन बी रिटन एज 3 पाई माइनस पाई बाई 11, और हमको मालूम है कि साइन 3 पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट इट इज साइन थीटा, सो दिस विल ऑटोमेटिकली कम टू बी साइन पाई बाई 11 एंड साइन पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 16, जो कि मेरा आंसर होगा। तो मेरा इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही मतलब था कि इसमें हम लोगों को अपने कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसे मल्टीपल में दिया गया हो तो हमको ये सोचना होगा कि कौन सा फार्मूला इस पे एडजस्ट होगा, और पूरे अपने क्वेश्चन को उसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली फ्रेम आउट अगर आप कर लें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोई दूसरी नई ट्रिक लेके आऊंगा जिसके आप यूज अगर करते हैं तो आपको एग्जाम में ऐसी फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आपको कोई दूसरा कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके देन, थैंक यू।